हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं विशेष आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विशेष मैथ क्लासेज में। तो आज हम लोग पाठ 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 का पार्ट 2 करेंगे। उसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्स पे पावर 7 माइनस 3 एक्स पे पावर 5 प्लस रूट 2 एक्स प्लस 4/3 x² माइनस 2 एक्स पे पावर 6 प्लस 4। इसको लिखना है हमें मानक रूप में। लिखेंगे मानक रूप में। देखिए, मानक रूप में लिखने का मतलब है कि जो भी बहुपद है इसका घात देखिए इधर हो गया है। एक 7 है, फिर 5 है, 1 है, 2 है, 6 है और इस पे कुछ नहीं। तो हमको क्या करना है, इन्हीं घातों को बस घटते क्रम में लिख देना है तो मानक रूप में हो जाएगा। तो सबसे अधिक घात कौन है? 7 वाला। तो लिखेंगे एक्स पे पावर 7। 7 के बाद उसके बाद कौन घात वाला उससे कौन है? 6 वाला। तो इसको लिखेंगे। देखिए, जो पद जिस चिन्ह में रहेगा उसी चिन्ह में लिखेंगे। माइनस में है तो लिखेंगे माइनस 2 एक्स पे पावर 6। और 6 के बाद उसके बाद कौन कौन है? 5 वाला। तो 5 वाला लिखेंगे 3 एक्स पे पावर 5। 5 के बाद कौन है? 4। तो 4 कोई में नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे 3। तो 3 देखते हैं तो किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे 2। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है तो इनको लिखेंगे 4/3 x²। उसके बाद देखेंगे एक चर किसमें है? इसमें एक चर है, इस पे घात कितना है? 1। उसके बाद √2x। इसके बाद जो भी अचर राशि बच जाएगा उसको लिख देंगे। इसमें अचर राशि कौन है? 4। इसको लास्ट में लिख देंगे तो हम लोग को मानक रूप में हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। एक्स पे पावर 5 प्लस x² माइनस √3x प्लस 2x पे पावर 4। लिखना क्या हमको? मानक रूप में। तो लिखते हैं मानक रूप में। मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले अधिक घात वाला देखेंगे। तो सबसे अधिक घात कौन है? 5 वाला। तो सबसे पहले अधिक घात वाला को लिख देंगे x पे पावर 5। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम वाला घात, उससे कम कौन है? 4। तो लिखेंगे 4 वाला को। उसके बाद 3 वाला देखेंगे। देख रहे हैं कोई भी 3 घात का नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा तो आगे बढ़ेंगे। 3 के बाद क्या आएगा? 2। तो 2 घात वाला कौन सा है? ये वाला। तो इसको लिख देंगे x²। उसके बाद जो बचेगा लिख देंगे माइनस में √3x। इसमें कोई भी अचर राशि नहीं है तो छोड़ देंगे। हम लोग का ऐसे ही हो जाएगा, ये भी मानक रूप में। ऐसे इसका तीसरा क्वेश्चन है u³ माइनस u प्लस u² माइनस √2। क्या लिखना है हमको? मानक रूप में। क्या लिखना है? मानक रूप में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या लिख देखेंगे? सबसे अधिक घात वाला। सबसे अधिक घात कौन है? क्यूब वाला। सबसे पहले लिखेंगे u³। उसके बाद 3 घात के बाद क्या आएगा? 2 घात वाला। 2 घात वाला ये है ना। उसके बाद ये वाला आ जाएगा u²। उसके बाद 1 घात वाला। 1 घात वाला ये है, इसको लिख देंगे माइनस में u। इसमें देख रहे हैं अचर राशि पड़ा है √2। इसको लास्ट में लिख देंगे माइनस का √2। ऐसे ही अभी हो जाएगा। तब तक लिखिए। तो लिख लिए। अब इसे हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे
इसी का चौथा क्वेश्चन है u स्क्वायर माइनस 2y पर हो, उसके बाद प्लस 3y माइनस वाई क्यूब प्लस 4 लिखना है क्या हमको? मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप मानक रूप में। मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अधिक घात वाला लिखा जाता है। इसमें सबसे अधिक घात वाला कौन है? 4 वाला। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। देखिए जो चिन्ह है चिन्ह के साथ लिखना अनिवार्य है। ये माइनस में है ना, तो हम लोग माइनस में लिखेंगे। उसके बाद 4 के कौन है? उसके बाद 4 के बाद कौन है? 3 वाला, तब इसको लिखेंगे। उसके बाद कौन है? 2 वाला, तो 2 वाला को लिखेंगे। देखिए अब प्लस में है, हम भी लिखेंगे प्लस में। उसके बाद 1 4 वाला, केवल 3 वाई है, इसको लिखेंगे। उसके बाद कौन है? अचर। देखिए हो गया, लेकिन अभी हम लोग का एक करेक्ट आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक घात वाला देखना है आगे माइनस में, उसको हम लोग प्लस बनाएंगे। इसको प्लस बनाने के लिए सभी में माइनस से भाग दे देंगे। तो सभी में जब माइनस से भाग देंगे तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा। जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इसका चिन्ह बदलने के लिए, या जब प्लस में होगा तो सबका चिन्ह बदलेगा। जब माइनस में है तो अभी प्लस में हो जाएगा, जब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अयो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन है, √2 t पे पावर 5 प्लस √5 t पे पावर 2, नहीं सॉरी 2 नहीं, माइनस √3 t पे पावर 3, उसके बाद प्लस 1/2 √t स्क्वायर, ये 8 है, 1/2 t स्क्वायर प्लस 4 लिखना है क्या हमको? मानक रूप में। मानक रूप में सबसे पहले हम जानते हैं अधिक घात वाला लिखना है। सबसे अधिक घात किसका है? 8 वाले का। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? 8 वाले को। उसके बाद इससे कौन है? 2 है, 1 है, 5 है, 5 वाला है। सबसे इसके बाद कौन है? 5 वाला, इसको लिखेंगे √2 t पे पावर 5। 5 के बाद कौन है? 2 वाला, इसको लिखेंगे 1/2 t स्क्वायर। इसके बाद कौन है? t वाला, लिखेंगे √5t। उसके बाद केवल एक अचर राशि देखने में बच रहा है 4, इसको भी लिख देंगे। और मानक रूप में लिखने के लिए सबसे अधिक घात वाला माइनस में नहीं होना चाहिए, तो सब इसका भी चिन्ह बदल देंगे। जब इसका चिन्ह बदलेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। जब a माइनस से प्लस में बना देंगे इसको, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। ये प्लस में किस में हो जाएगा? माइनस में। यह भी प्लस में किस में हो जाएगा? माइनस में। यह भी प्लस में किस में हो जाएगा? माइनस में। यह भी प्लस में किस में हो जाएगा? माइनस में। हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए तब तक। तो ऐसा है, आप लोग लिख चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग का 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पद, द्विपद और त्रिपद ज्ञात करना है।
क्या याद करना है? एक पद, द्विपद और त्रिपद याद करना है। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। केवल नाम लिख देना है कि कौन एक पद है, कौन दो पद है और कौन तीन पद है। देखिए दिया है पहला वाई क्यू। क्या दिया है? वाई क्यू। ऑफ कोर्स ये दिखाई दे रहा है कि केवल एक ही है, इसका नाम क्या पड़ेगा? एक पदीय। एक पदीय बहुपद। क्या नाम पड़ेगा? एक पदीय बहुपद। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है यम स्क्वायर प्लस 2m। यम स्क्वायर प्लस 2m। देखिए इसमें कितने पद हैं? एक पदीय है, एक पदीय है। देखिए प्लस माइनस ही आकर अलग अलग पदों को डिवाइड करता है कि ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया। यहाँ प्लस आ गया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। एक पदीय हो गया और एक पदीय हो गया। कितने पद हो गए? दो पद। तो क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय बहुपद। तीसरा क्वेश्चन होगा टी पे पावर 6 माइनस 5/3 टी पे पावर 3 प्लस 6। हम क्या बताए हैं कि बहुपद में प्लस माइनस ही आकर अलग अलग पदों को डिवाइड करता है। देखिए यहाँ माइनस है, इसको अलग कर देगा और इसको अलग कर देगा। यहाँ पे प्लस है तो इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा। तो हम लोग गिनेंगे एक पद और एक पद और एक पद। कितने पद हो गए? एक, दो और तीन। जब तीन पद होंगे तो क्या नाम पड़ेगा? त्रिपदीय बहुपद। क्या नाम पड़ेगा? त्रिपदीय बहुपद। कहना पड़ेगा त्रिपदीय बहुपद। ऐसे ही हम लोग का चौथा क्वेश्चन होगा 74 पे पावर 7। 74 पे पावर 7 माइनस 64 पे पावर 6 प्लस 54 स्क्वायर। क्या आएगा? 54 स्क्वायर। तब तक आप लोग इसे कीजिए। कर लिए आप लोग? देखिए कितना पद हो रहा है। एक माइनस है, एक प्लस है, एक पद, दो पद, तीन पद। क्या नाम पड़ेगा? त्रिपदीय बहुपद। क्या नाम पड़ेगा? त्रिपदीय बहुपद। पांचवा क्वेश्चन है x पे पावर 6 माइनस √3x। x पे पावर 6 माइनस √3x। कितने पद होंगे? एक पद और एक पद। यह कितना हो गए? दो पद। तो क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय बहुपद। क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय बहुपद। ऐसे ही छठवां क्वेश्चन है कि 7u पे पावर 6। 7u पे पावर 6 अलग अलग नहीं है, केवल एक ही है। क्या नाम पड़ेगा? एक पदीय बहुपद। क्या नाम पड़ेगा? एक पदीय बहुपद। हो गया। इसे ही सातवां क्वेश्चन है, केवल 7 दिया है। क्या दिया है?
7। तो देखिए एक ही है, क्या नाम पड़ेगा? एक पदीय बहुपद। लिखिए आप लोग, इसमें का और भी क्वेश्चन है, कराते हैं अभी। तो लिख लिया आप लोग। इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। 7 हो गया है, सॉरी यहाँ डबल लाइन आना चाहिए था। 7 हो गया है, अब 8वां करेंगे। तो 8वां हम लोग का क्वेश्चन होगा एक्स क्यूब प्लस 1। 8वां क्वेश्चन होगा एक्स क्यूब प्लस। देखिए कितना पद है, एक पद यह, एक पद यह, कितने हो गए? 2 पद। तो क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय बहुपद। क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय बहुपद। अब 9वां करेंगे। 9वां में दिया है 3x प्लस 5x। 3x प्लस 5x कितने पद हैं? एक पद, एक पद यह, मिल के कितने हो गए? 2 पद। क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय बहुपद। सॉरी इसमें छोटा बहुपद। 10वां क्वेश्चन होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x। 4x स्क्वायर प्लस 4x कितने पद हैं? एक पद और एक पद है, मिलके कितने हो गए? 2 पद। क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय बहुपद। क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय बहुपद। 11वां क्वेश्चन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितने पद हैं? एक पद यह, एक पद यह, एक पद यह, कितने हो गए? 1 2 3। जब 3 पद हो जाएंगे तो क्या नाम पड़ेगा? त्रिपदीय बहुपद। क्या नाम पड़ेगा? त्रिपदीय बहुपद। ऐसे ही 12वां क्वेश्चन होगा। 12वां क्वेश्चन होगा 5x क्यूब। 5x क्यूब प्लस 8x क्यूब। 8x क्यूब कितने पद हैं? एक पद यह, एक पद यह, 2 पद हो रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय। क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय बहुपद। क्या नाम पड़ेगा? द्विपदीय बहुपद। इस तरह से 7वां क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसे मिटाते हैं अब। आठवां क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। क्या बताना है? निम्नलिखित में से प्रत्येक की घात बताना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि 3x प्लस 5 क्या दिया है? 3x प्लस 5 क्या बताना है? घात बताना है। लिखेंगे बहुपद की घात। क्या लिखेंगे? बहुपद की घात। देखिए इस बहुपद में कितना अधिक से अधिक जो घात रहेगा वही हमको लिख देना है। तो अधिक से अधिक घात कौन सा है? इस पे पावर भी एक ही है और इस पे पावर भी एक ही है।
अधिक से अधिक हमको केवल एक पावर दिखाई दे रहा है, एक घात दिखाई दे रहा है, हम लोग लिख देंगे बहुपद के घात बराबर क्या लिख देंगे, एक। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है इसका, कह रहा है 2y प्लस 3 माइनस 2y प्लस 3 माइनस 5y स्क्वायर 5y स्क्वायर क्या बताना है, बहुपद की घात। क्या बताना है, बहुपद की घात। देखिए इस बहुपद में अधिक से अधिक घात कौन सा है, इस पे एक है, इस पे भी एक, इस पे भी दो। अधिक से अधिक घात हमको दो दिखाई दे रहा है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, दो। जो अधिक से अधिक घात रहेगा वही हमको लिख देना है, कोई दिक्कत। अब ऐसे तीसरा क्वेश्चन है 3m स्क्वायर माइनस 5m 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 7m पे पावर 4। हमको देखिए अधिक से अधिक घात बस बता देना है, लिखेंगे बहुपद की घात। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात। देखिए अधिक से अधिक घात कौन सा है, इस पे दो है, इस पे एक है, इस पे चार है। अधिक से अधिक क्या दिखाई दे रहा है, चार। हम लोग का बहुपद की घात क्या हो जाएगा, चार। अब चौथा क्वेश्चन है x पे पावर 8 नहीं सॉरी, इसके बाद क्वेश्चन है 1/4 5u माइनस 5u माइनस प्लस 3u बताना हमको बहुपद की घात। तो लिखेंगे बहुपद की घात। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात। इसमें देखिए अधिक से अधिक घात कितना है, इस पे भी पावर एक है और इस पे भी पावर एक है। देखिए 1/4 आने का मतलब है इसका भी गुणांक 1/4 और इसका भी गुणांक क्या होगा 1/4। तो उससे हमको मतलब नहीं है, केवल घात से मतलब है। तो केवल घात देख लेंगे तो अधिक से अधिक घात कितना है, एक। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, एक। ऐसे ही हम लोग का पांचवा क्वेश्चन होगा x पे पावर 8 x पे पावर 8 प्लस 3x पे पावर 9 3x पे पावर 9 प्लस x क्यूब। देखिए इस बहुपद में अधिक से अधिक घात कितना है, 9 है। 8 है या 3 है या 9, अधिक से अधिक कितना है, 9। बहुपद की घात क्या हो जाएगा, लिखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 9। बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 9। ऐसे ही छठवां क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x 4x स्क्वायर प्लस 7x। क्या लिखना है हमको, बहुपद की घात। अधिक से अधिक घात देखना है, इस पे एक है, इस पे दो है, इस पे तीन है। अधिक से अधिक कितना है, 3। बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 3। सातवां क्वेश्चन होगा हम लोग का 4 माइनस वाई क्यूब। क्या दिया है, 4 माइनस वाई क्यूब। अधिक से अधिक घात कितना है, 3। बहुपद की घात कितना होगा, लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3। आठवां क्वेश्चन होगा 5t माइनस रूट में 7। देखिए रूट को देखकर घबराना नहीं है,
रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। क्या होता है? 1/2। देखिए यदि रूट को हम हटा दें ऐसे, इससे पावर 1/2 लगा दें, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। और इस पे देख रहे हैं तो 1 है, तो बताइए 1 ज्यादा है या आधा ज्यादा है? ऑफ कोर्स 1 ज्यादा होगा। इसलिए इस रूट को न देखकर, इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है, यहाँ पे क्या है? 1। तो बहुपद की घात हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बहुपद की घात बराबर 1। क्या लिख सकते हैं? बहुपद की घात बराबर 1। ऐसे ही 9वां क्वेश्चन होगा हम लोग का। इधर जगह है, 9वां क्वेश्चन लिखेंगे। क्या दिया है? दिया है y क्यूब माइनस, सॉरी y क्यूब 1 माइनस y क्यूब 1 माइनस y पे पावर 4। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा हमको समझना चाहिए। डायरेक्टली हम केवल 4 देखकर आंसर नहीं दे सकते हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं y का गुणा इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 1 का गुणांक में यह है और इसका भी गुणांक यह है। तो सबसे पहले हम लोग गुणा कराएंगे, तो y क्यूब का गुणा जब 1 में कराएंगे क्या हो जाएगा? y क्यूब। यहाँ माइनस है प्लस में, तो प्लस और माइनस माइनस। देखिए चर राशि का गुणा कराने के साथ साथ चिन्हों का भी गुणा कराना आवश्यक होता है। ये एक प्लस में है और यह y वाला प्लस में है, तो प्लस प्लस का गुणा कराते हैं तो प्लस होता है। जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो देख रहे हैं यह माइनस में है, यह वाला प्लस में है, तो प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस। अब चर राशि का गुणा कराएंगे तो y क्यूब का गुणा y पे पावर 4 में करना है। तो देखिए चर राशियों का गुणा का नियम है कि जब गुणा कराते हैं इन लोग का तो घातों का योग हो जाता है। क्या होता है? घातों का योग। तो y पे पावर 3 का y पे पावर 4 में कराएंगे तो y पे पावर कितना हो जाएगा? 7। घातों का योग हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए अधिक से अधिक घात कितना हो गया? 7। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा? बहुपद की घात बराबर 7। इस तरह से आपका 2.1 प्रश्नावली समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में तीसरा चैप्टर लेकर आएंगे, निर्देशांक ज्यामिति का। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।